आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक रात कर पूर्ण परमात्मा अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वरुणालय देश व्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य सुग्रीव महाराज एवं आनंद कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय संत महात्मा एवं सज्जन वृंद, विग्रस्त धर्म प्रेमी भाई माता और बहनों, आचार्य सदगुरु दरिया साहब की जो दिव्य वाणी है, उन वाणी में कई ऐसे पावन प्रसंग है जिन प्रसंगों में विशेष रूप से वर्णन है और आचार्य जी ने विशेष जो इशारा किया है तो जान लेना चाहिए कि विशेष बात, विशेष इशारा मन जन दरिया। जब भी साखी के आदि में, अंत में अथवा मध्य में दरिया शब्द के पीछे जन लग गया, जान लेना चाहिए इसमें विशेष सदगुरु की कृपा है और हमें विशेष रूप से उपदेश दे रहे हैं और इसमें हमारा विशेष हित है, ऐसा सोचना जरूरी है। और वास्तव बात भी सही है। आचार्य जी ने कहा शब्द गहा सुख उपजा। गहा नाम गृहिणी का है और उर्दू में गहा नाम घर का भी। उर्दू में गहा कहते हैं घर को। शब्द गहा, शब्द घर है अपना। हर कोई व्यक्ति स्वयं ही घर का निर्माण करके घर में रहना पसंद करेंगे। कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो जंगल में बिना घर, बिना झोंपड़ी के रहता हो। इसी बात कहीं है ही नहीं। ठीक है, टेम्परेरी रह सकता है, वो झोंपड़ी में रह सकता है, खुले मैदान में रह सकता है, खुले आकाश में रह सकता है, लेकिन आजकल तो टेम्परेरी भी रहते हैं तो भी बिना घर के नहीं रहते। तो वो झोंपड़ी हो तो तंबू हो, तो घर चाहिए। और पैसे वाले लोग तो बहुत घर बना लेते हैं। यहाँ घर है तो बंबई में घर है, जयपुर में घर है। ऐसे घरों की भरमार हो जाती है क्योंकि वो इतने फैसिलिटी में उतर जाते हैं जो उनको घर के बिना, मालिकी से जताए बिना रहना भी पसंद नहीं करते हैं। मुझे एक मिला था एक भाई, मेरा चातुर्मास मद्रास हुआ था, तो ऐसे बात ही बात में उसने कहा तुम्हारा श्री बंबई जाते हैं तो होटल में रहना पड़ता है, तो होटल में रहना कुछ कम दस्ती है, वो पराधीनता है, तो बंबई में एक मकान बनाएंगे, आपको उद्घाटन करना है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे पास पैसा तो बना लो। तो उसने बंबई में मकान बनाया, सूरत में मकान बनाया, कलकत्ते में बनाया, दिल्ली में बनाया और बनाता ही जा रहा है। तो बनाने की एक आदत हो जाती व्यक्ति की, जो बना रहे हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि मेरी जो आत्मा है उसके लिए घर बना कि नहीं बना। ये घर कितने दिन का, जरा विचार करने की बात है। ये घर तो सजनों ज्यादा से ज्यादा जन्म लेकर के 70-80 वर्ष तक, बाकी घर तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा। ये घर अपना है, घर तो वो अपना है
जिस घर से ये जीव आया है बिछड़ा है, ऐसा घर हमारे राम का घर है। तो आचार्य श्री कहते हैं कि शब्द गहा, गहा नाम घर का है, शब्द ही हमारा घर है। राम नाम जो है वो हमारा घर है। हम रात दिन नाम जप करते हैं, निरंतर स्मरण चालू है, तो हम असली घर में रह रहे हैं। असली घर में हमारा निवास है। बाकी तुम्हारा कैसा भी कितना ही बढ़िया मूल्यवान और सुंदर से सुंदर मार्बल ग्रेनाइट के अच्छे अच्छे करके सोने के पात लगे हुए चांदी का फर्श है, लेकिन वो घर तो उस घर से तो एक दिन दूरी होगी। वो घर हमारा नहीं है। और वो शब्द जो है, शब्द गहा, शब्द में हम निवास करें, इसके लिए आचार्य श्री ने इस शाखी में कई अर्थ हो सकते हैं। गहा नाम ग्रेन का भी है और गहा नाम घर का भी। अब शब्द को जब ग्रहण करते हैं तो हम किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं? कल मैंने लास्ट में बात बताई थी कि भाई कोई स्थूल वस्तु होती तो हम उसको पकड़ सकते हैं, जो दिखती नहीं है, आवाज आती है, आवाज का आकार भी नहीं है, प्रकार भी नहीं है, आवाज की तरंगे हम पकड़ नहीं सकते। रेडियो तो फिर भी पकड़ता है, टीवी आवाज की तरंग पकड़ती है, लेकिन टीवी और रेडियो उसकी आवाज की तरंग को पकड़ती है जो आवाज निर्धारित है, जिसका चैनल निर्धारित किया हुआ है, स्टेशन जिसका लक्ष्य है, वही टीवी और रेडियो ऐसी आवाज को नहीं पकड़ेगा। जो आवाज भारत में कई ऐसी आवाज हैं, ऐतिहासिक आवाज जो महाभारत में गीता का भगवान ने उपदेश दिया था, आवाज तो वो भी है, लेकिन रेडियो आज तक पकड़ नहीं पाया। रेडियो एक सीमा है, निर्धारित है, एक स्टेशन से पकड़ता, और वही उस स्टेशन में उसका प्रोग्राम है, उसका प्रोग्राम उसमें फिट है तो पकड़ेगा। यदि उसमें उसका प्रोग्राम नहीं है तो वो टीवी चैनल नहीं है तो नहीं पकड़ सकती वो। तो उसका स्टेशन है, उपग्रह चल रहा है, लेकिन नहीं पकड़ेगी, कारण कि उसमें पकड़ने की व्यवस्था, उसमें प्रोग्राम नहीं है। तो सतगुरु दरिया कहते हैं सूक्ष्म को सूक्ष्म से पकड़ा जाता है। शब्द सूक्ष्म है, हमारे मन की वृत्ति सूक्ष्म है, सूक्ष्म में डूबे तो ही वो शब्द पकड़ में तो क्या आवे, थोड़ा बहुत अनुभव में आता। प्यारे भाई और माताओं, इस वास्ते गाया है संतों ने कि हे मेरे अविनाशी तत्व, हे मेरे प्यारे प्रभु, तू कैसा है, तेरा क्या आकार है, हम आज तक समझ नहीं पाए। उन्हें वारी जाते हैं, बलियारी लेते हैं, वारी वारी रे शंकर अविनाशी, हरि सुदरत ने बलि हारियो, वारी 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 रे हरि सुदरत ने बलि
मुठिया में नाय समावे दियो, मुठिया में नाय समावे दियो। हरि 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 शंकर अविनाशी, हरि को दर्शन में बलिहारी दियो। हरि 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 शंकर अविनाशी, बोलो राम। वारी वारी रे शंकर अविनाशी, शंकर नाम है कल्याण। कल्याण स्वरूप कौन है? ईश्वर तत्व है। राम जो है कल्याण रूप है। वारी वारी रे शंकर अविनाशी, सारी कुदरत ने बलियारी आपकी स्वाभाविकता को, आपकी नेचर को बार बार बलियारी है, आपके स्वभाव को, आपके स्वरूप को, जो कि अविनाशी हैं आप। वेद पुराण मुनिजन गावे और महिमा जग में भारी। ये तो बात तो निवर्तनते अपाप्राप्ति मनसा से है, जहां वाणी की पहुंच नहीं है, मन की पहुंच नहीं। अणोरणियान में तो महियान, ऐसा जो परमात्मा है अणु से अणु है, वो मान से मान है। आज तक किसी ने भी कोई भी पार नहीं पाया। सदगुरु दरिया ने कहा है, अथी जीना तेरे जीना रे मारा रामा, अथी जीना से जीना महावीर परवीना। अति जीना रे जीना, अति जीना रे जीना महावीर परवीना। बोलो राम। जीना से जीना है पानी सूरी पतलो, पवन सु जीनो, और मुठिया में ना ही समावे, यानी आत्मा वो आता नहीं। उसको लेने के लिए क्या चाहिए? सदगुरु दरिया कहते हैं, दरिया या तन मन वार के राखी ले उर्मा, तन मन अर्पण कर दे तो राम जो है ऐसा सूक्ष्म राम, भाव रूप में, प्रेम रूप में, और वो वृत्ति रूप में हमारे हृदय में विराजमान रहे। परमात्मा का प्रेम ही परमात्मा है, ईश्वर का भाव ही ईश्वर है। हमारे हृदय में प्रेम है तो परमात्मा हमारे अंदर विराजे हुए हैं। प्रेम ही पकड़ में आता है, भाव ही पकड़ में आता है। इस वास्ते वृत्ति के भावों से, प्रेम से परमात्मा को पकड़ो। तो महाराज कहते हैं, शब्द गहा सुख उपजा गया लेसा मोय। सदगुरु ने कृपा करी खिड़की जी नहीं खोल। सदगुरु ने कृपा करके खिड़की मन दरवाजा खोल दिया। द्वार बंद था मुक्ति का, साधना का, ध्यान का। गुरुदेव ने द्वार खोले और मैं ध्यान में डूबा। जो आनंद, जो मस्ती, उसके सामने संसार के विषय कुछ भी नहीं। वो आनंद मुझे आया। तो महाराज कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने मेरे साथ जो व्यवहार परमार्थ किया है, मुझे महान दान दिया है। मैं आपका भिखारी हूं, मैं बदला नहीं चुका सकता। जैसे सती गुरु तुम करी, बोलो जैसे सतगुरु तुम करी, मुझे से कछु हो, मुझे से कछु
कृष्ण 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 सतगुरु तुम करी जैसे सतगुरु तुम करी बोलो राम। सदगुरु दरिया मां सुमरे जैसे सतगुरु तुम करी मुझसे कहो ना। आपने जैसे मुझे मेरे साथ सलूक किया है, कृपा कर दी, मुझे ऐसा मूल्य धन दिया है जो मेरा मक्तापन मिट गया। भिखारी था, आपने मुझे दाता बना दिया। प्यारे भाई और माताओं, ये संसार की जो डिमांड है ये मक्तापन, चाहे भले वो राजा हो जाए, महाराजा हो जाए, चाहे वो बादशाह हो जाए, चाहे वो इंद्र और ब्रह्मा भी क्यों नहीं बने, जब तक ईश्वर को छोड़ करके हमारे मन में दूसरी मांग है, डिमांड रहेगी, ये मक्तापन रहेगा। और ये मक्तापन नहीं मिटेगा तब तक जीवन अधूरा रहेगा। अधूरा जीवन में संसार रहेगा, संसार एवं दुख रहेगा। इस वास्ते ये मिट जाए, प्रभु के सिवाय हमारे मन में कोई इच्छा नहीं रहे। इन वास्ते महाराज श्री कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहते हैं, हे सतगुरु, अमृत लिया आपने, दिया अमृत, यानी जो है विष भांडा, विष काट, ये जेर का भांडा। जेर क्या है? हमारे जीवन में, हमारे मन में विषय वासना, ये जेर है। भोगों की जो इच्छा है ये जेर है। परमात्मा के नाम को छोड़ करके मन चिंतन करता है, विचार करता है, संकल्प कर रहा है, मनोरथों की जड़ी लगी हुई है, ये जेर है हमारे लिए। हम माने अथवा नहीं माने, हलाहल जेर पी रहे हैं। संसारिक जेर जो है ये पदार्थ जेर, वस्तु जेर, पीने से एक बार मरता है। ये जो चिंतन जेर है, ये चिंतन जेर बार बार मारेगा। एक कोई सेठ था, सेठ ठीक था लेकिन आदत से लाचार था। वेश्या के घर रहता था और वेश्या से प्रेम करता था। एक दिन की बात है, हाथ में छतरी लेकर के वेश्या के साथ वो बाहर निकला। बहुत पैसे वाला सेठ। दक्षिण भारत में एक संत हुए हैं। संत जब अपने आश्रम से बाहर निकले और उस सेठ को हाथ में छतरी लिए हुए और वेश्या के ऊपर छतरी तानते हुए वेश्या को वर्षा से बचाते हुए जा रहा था। संत के मन में आया, रे राम, इसका प्रेम इसमें है, भगवान में थोड़ा सा हो जाए तो इसका बेड़ा पार हो जाए। पता नहीं संत की क्या जची। संत का संकल्प था
और संकल्प उड़ते ही उस महापुरुष ने एक थप्पड़ मारी जोर से छेड़, इतने जोर से चांटा मारा, मारते ही सेठ वहीं बैठ गया। और बैठ जा गया, ध्यान लग गया, समाधि लग गई। वासना कहाँ गई, किधर गई, कोई पता नहीं, वेश्या कहाँ गई, शरीर का ही भान रहा नहीं रहा। समाधि लगी थी, 5 दिन लगातार वहीं बैठा रहा। दया आ गई संत, ये संत की कृपा रीझ है। ये थप्पड़ मारी थी, थप्पड़ ने काम किया। फिर ये बदमाश इसको लेके जा रहा, ये तेरे काम की नहीं। तू अपने को भूल गया, अपने गुरु को भूल गया, अपने प्यारे को भूल गया। ये इससे तू क्या प्यार करता, ये तो धोखा। अब तो प्यार राम के साथ कर, जोड़ दे अपनी दिशा को, अपने मन को, अपनी भावना को ईश्वर में जोड़ दे, लगा दे। थप्पड़ मारते सेठ की समाधि खुली। यानी जो समाधि लगी और कुछ 5 दिन के बाद जो समाधि खुली, सेठ की एक ही लगन थी, परमात्मा। ध्यान में डूबा रहता था, छूट गया सारा व्यसन विषय। ये ऐसे सदगुरु जेर छुड़ाते हैं। थप्पड़ मारते कभी कभी चले गए जोर से, थप्पड़ लगी, चोट लगी। और अब तो कैसे होवेगी वनाए मारिएली, अब तो कैसे होवेगी राजा सब दरारे घाड़ हिरगी, अब कैसे होवेगी वैना मायेली, अब कैसे होवेगी राजा सब दरारे घाड़ हिरगी, राम सगे मत छोड़िए मारिएली, राम सगे तन मन धन जाएगी, तन मन राम सगे मत छोड़िए मारिएली, राम तन मन धन जाएगी, बोलो राम। अब कैसे होवे जीवन आए मारी हिली, आ गया समुद्रा घाव। कभी ऐसी कृपा हो जाए तब हम सुधरेंगे, तो सुधरने का सवाल ही नहीं। से कथा सुन ली, बड़े बड़े विद्वानों से, बड़े बड़े मंडलों से, ब्रह्मनिष्ठों से, नहीं तो सुधरना मुश्किल है। ऐसी कोई थप्पड़ लगाएंगे, कृपा हो जाएगी तो सुधर, बेड़ा पार हो जाएगा। मन में तो अपने सुधरने की है नहीं, सेठ के मन में थोड़ी थी। वो तो वेश्यागामी था, छतरी लिए सेवा में खड़ा था, उस वेश्या के बचा रहा था पानी से। संत ने विचार किया, ये क्या कर रहा, ये सेवा भगवान की मेरे ठाकुर जी की क्यों नहीं करता, इनकी क्यों कर रहा ये। आ गई मन में महात्मा, मार दी थप्पड़, कारगर हो गई, काम कर गई उसके लिए। ऐसे सदगुरु कृपा करते हैं। तो महाराज श्री कह रहे हैं, विष भांडा विष काट कर दिया अमीर, हे मेरे गुरुदेव, ये जेर का भांडा वासना का था। हमारी जो इच्छाएं है ना, दूसरी तरफ है। प्रेम परमात्मा में नहीं होगा भाई, मन एक है। परमात्मा में प्रेम करने के लिए दिशा, सारी दिशाओं से लौटना होगा, सभी दिशाओं को फूट देना होगा। यदि परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, दो वास्ते सदगुरु दरिया कहते हैं कि गुरुदेव ने जेर जो था भांडा जेर,
जहर बाहर निकाला, चाहे वो जहर इंजेक्शन से निकाले, चाहे लिक्विड पिला करके उल्टी करके निकाले, चाहे रेचक करके निकाले, चूर्ण दे करके, किसी प्रकार से निकालना जरूरी है। निकले बिना भांडा पवित्र नहीं होगा, अमृत के लायक नहीं रहेगा। अमृत क्या? राम का नाम। अमृत पिया हो ये अविनाशी, अमृत पिया हो ये अविनाशी, अमृत पिया हो ये अविनाशी। कर मन आवे मेरा, कर मन आवे मेरा, अमृत पिया हो ये अविनाशी, अमृत पिया। राम नाम को अमृत पी ले, राम नाम को अमृत पी ले, आखिर आदियो का, अमृत पिया हो अविनाशी, अमृत पिया हो अविनाशी, अमृत पी ले राम नाम का, अमृत पी ले राम नाम का, अमृत पिया हो अविनाशी, अमृत पिया हो अविनाशी। बोलो राम। राम नाम का अमृत है। और सतगुरु दरिया ने कहा भी, दरिया अमृत राम अनंता, जहां को पी पी अमर भय सब संता। एक जिंद में अनंता संत पी पी करके अमर हो गए। तो आचार्य ऋषि कहते हैं कि गुरुदेव विष का भांडा आपने जो है साफ करके अमृत पान कराया, राम का नाम दिया आपने। और है मेरे गुरुदेव, ये आपकी जो गर्जना है, आपका जो आक्रमण है, आपका हमारे ऊपर जो खीज है, वो कैसे, इसके विषय में बताएं। घरुआए घने अंतर की शीतल किया रे, तपता से शीतल किया रे, तपता से शीतल किया, अंतर की पहाड़ अंतर की पहाड़ सतगुरु 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 रे, सतगुरु 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 रे, अंतर की पहाड़ अंतर की पहाड़
क्या गुरुदेव की गर्जना है। घरु आए घन गर्ज अंतर कृपा, अंतर में कृपा, बाहर से गर्जना, भयंकर आवाज है, भयंकर चेहरा लग रहा है, सहित प्रताड़ित नहीं कर दे, वार नहीं कर दे, चोट नहीं पहुंचा दे, लेकिन सदगुरु की चोट ये पुष्प है, आनंद की सैया। वो तो चोट तुम्हारे लिए अमरलोक बनेगी, मोक्ष बनेगी। घरु आए घन घरज कर अंतर कृपा, तपता से शीतल किया, सोता लिया। तप रहा था मैं रात दिन, बादल बन करके आए गुरुदेव, मेघ बन करके आए हैं। जैसे पृथ्वी तपती है और आज मेघ जब वर्षा करता है तो कितना आनंद आता है। चारों ओर ठंडी ठंडी हवाएं आनंद ले रहे हैं और कुछ दिनों के बाद में हरियाली हो जाएगी। सारे जीवों के लिए वृष्टि की बड़ी भारी आवश्यकता है। चर अचर की शोभा है तो बरसात है, बरसात के बिना न तो प्रकृति की शोभा है, न मानव समाज की शोभा है और न कोई अन्य जो इस दुनिया में रहने वालों की। अकाल पड़ा छपना काल, भाव डाउन हो गए। सभी क्षेत्र में, सभी क्षेत्र की व्यवस्था लड़खड़ा गई। यहां तक भी सरकारें भी लड़खड़ा गई। कृषि के बिना मनुष्य का जो फाउंडेशन है अर्थ का, व्यवस्था का, वो लड़खड़ा जाता है। और कृषि जो है आधारित है वो वर्षा पर है। तो सदगुरु मेघ बन करके आए, गर्जना कर रहे हैं। एक गर्जना की, दूसरी और की। अरे घरु आए घन गरज करे, घरु आए घन गरज करे, शब्द किया किया परकार, शब्द किया परकार। सबने किया परकार। कर्म खड़ी सब खे, कर्म खड़ी सब थे, कर्म खड़ी कर्म बीज सब भूमिया, भरम बीज सब भूमिया। सकते थे
सकते थे, उगन सकते थे, उगन सकते थे गुरु। रे गुरु। बोलो राम। सदगुरु ने दूसरी गर्जना और की। वो क्या? गुरु आए घन घरज कर शब्द किया प्रकाश। राम नाम गुरुदेव ने शब्द दिया, उस शब्द से प्रकाश हुआ। भूमि में बीज पड़ा था। ये बादल गर्जना करते हैं ना, हम लोग डरते हैं, अरे भाई बिजली पड़ जाएगी, मर जाएंगे। ये गर्जना से क्या होता है? पृथ्वी के अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है, और पृथ्वी के अंदर ऊर्जा पैदा होकर के बीज को जो पोषण मिलता है, बीज के धक्का लगता है। मिट्टी के अंदर जो बीज रहता है, बीज का जब धक्का लगता है, और धक्का लगते ही बीज अंकुरित हो जाता है, और अंकुरित होकर के फिर बीज वो एक पौधा रूप में जमीन से बाहर निकलता है। ये गर्जना है, ये धक्का है बीज के। बीज के लिए विटामिन है ये गर्जना। सदगुरु गरजते, और गर्जना बहुत जरूरी। गुरुदेव नहीं गरजेंगे चेला नहीं सुधरेगा, इसलिए गर्जना शिष्य का हित है। गुरु के कोई मतलब नहीं, कोई तात्पर्य नहीं। गुरु तो कृपा करते हैं, स्वाभाविक ही बादल गरज रहे हैं, मेघा कृपा हो रही। प्यारे भाई और माता, शब्द किया प्रकाश। जब हृदय में शब्द का प्रकाश हुआ, और प्रकाश में क्या पाया और क्या देखा? प्रकाश में देखा मेरे प्यारे प्रीतम को, प्रभु को देखा, राम को देखा मैंने। रमैया थारो मुखड़ो देखूं रे, थारे प्यारे थारो मुखड़ो देखूं रे। ये होता फिर तेरा मुख तो कितना सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम तो कितना मेरा प्यारा है। एक क्षण के लिए उस प्यारे से फिर तुम कभी अलग नहीं होगे। जिस दिन वो मिल गया, एक सेकंड के लिए भी उसने अपना श्री विग्रह दिखा दिया, अपना नूर दिखा दिया, फिर नहीं छूटा। फिर तो इतनी लगन लग जाती। हरे आठ पोर 64 घड़ी हेली मरी, ओ नाम रवे दिल माई। आठ पोर 64 घड़ी हेली मरी, नाम रे दिल माई। लिव लागी परिब्रह्म से रतियन खंडे अरे रामानंद आनंद मेरे, रामानंद आनंद मेरे भीरा मारा गुरु गोविंदी आदा। बोलो राम। फिर तो प्यारे भाई और माताओं वो लिव लग जाती। परिभ्रम से रात दिन खंडित नहीं होता है, और प्रेम वो जो आनंद ईश्वर का जो श्री विग्रह है, उनके सामने दुनिया कुछ नहीं है। अपनी सुंदरता की एक बूंद गिरी है भगवान में। तो लोग देख रहे हैं, ओ मकान बढ़िया, ओ आदमी बहुत सुंदर है, ये लड़की बहुत सुंदर है, ये लड़का बहुत सुंदर है।
एक बूंद गिरी है, वो कितना सुंदर होगा। उस सुंदर को पहचानो। सुंदर बनना है, सुखी होना है, तो सतगुरु की ये गर्जना सेन करो। घर आए घन घर्ज कर शब्द किया प्रकाश, अरे बीज पड़ा था भूमि में रे। आज बीज भूमि में पड़ा, हृदय में राम है आपके बीज रूप में, लेकिन भाई फूल फल आस, ये फले फूले कैसे? ये तरीका नहीं है हमारे पास, ये तरीका सतगुरु के पास। तो सतगुरु जो उस बीज को फुलाते हैं, फलाते हैं, फलित फलित करके एक महान वट वृक्ष बना करके, और यानी फल सहित बनाते हैं, और वो फल लोग खाते हैं, कितना आनंद लेते हैं, फल खाते हैं, बड़ा मजा आता। भाई फूल फल आस। तीसरी गर्जना और की, घरु आए घन गरज कर कर्म कड़ी सब खेर। कर्म की कड़ी को खत्म कर दी महाराज, और भरम बीज सब भूनिया। बीज होता ना तो उगता, बीज को आप भून दो, सेक करके जब फूला बन जाएगा तो वो बीज नहीं उगेगा। सेक जाने के बाद सदगुरु दरिया कहते हैं बीज को भून दिया। बीज हमारा क्या है? बीज हमारी वासना है, हमारी जो मांग है यही बीज है। हम चाहते हैं कि हमें ये मिले, ये मैं खाऊं, ये पीऊं, ऐसा रहूं, ऐसा मेरे लिए हो, ऐसा वो मेरे लिए हो, ऐसा बन जाए, ऐसा हो जाए। ये इच्छा है ना, ये बीज है जन्म और मरण का। इच्छा आज तक किसी की मिटी क्या? मौन रहना ठीक है, मौन ले लो इस विषय में, सुखी होना चाहते हैं, नहीं तो चिंतन करते रहे, वो पार नहीं है। गरीब से धनवान बना, धनवान से देवता इंद्र बना, इंद्र से ब्रह्मा बना, तो भी मन की जो दौड़ है, मन की जो वासना है, मनोरथ मन का मिटता नहीं। तो सजनों, कर्म की जो कड़ी है उसको खेर के ठीक है। हाँ, तो वर्षा भी हो रही है, कर्म कड़ी सब खेर, भरम बीज सब भूनिया। उग नहीं सके, फिर उगे नहीं, अपना इच्छा मांगने उग जावला फिर क्यों जानो ना, अरे जाओ फिर उग नहीं जाए। तो लेटर आ गया कागज के, वर्षा बहुत ज्यादा, बंद कर दो। बहुत बढ़िया, टाइम भी हो गया, अच्छी बात है? का क्या? अच्छा, ये क्या? अच्छा, वर्षा हो रही, बात सही है। वर्षा में थोड़ा जाना कठिन होगा, तो वर्षा आपने दिया, बरसने दो। इधर तो वर्षा हो रही है इंद्र देवता की, इधर हो रही है सदगुरु दरिया महाराज की वर्षा, वाणी। तो कितनी सुंदर बात है। सत्संग में वर्षा होना सगुन है। मैं इस बात को बहुत मानता। मेरे करीबन 99% मैंने जो भागवत की है, कोई मेरे जीवन में मैंने सैकड़ों भागवत कर दी, भागवत सप्ताह। कोई एक दो भागवत शायद बिना पानी बिना गई हो। तो जेठ में भागवत सप्ताह की, ये तो चातुर्मास है, ये तो वर्षा का समय है। लेकिन जेठ का महीना में भागवत में वर्षा आई, आषाढ़ का महीना में आई, चैत का महीना में आई, फागुन में मैंने भागवत की तो वर्षा आई। अभिषेक हुए बिना रही नहीं। इंद्र की कृपा हो जाती है, इंद्र देवता की। इंद्र देवता भी सेवा से राजी है कि भाई कहीं सत्संग हो और मैं अमृत की वृष्टि करूं, अभिषेक करूं। तो इंद्र देवता का ये अभिषेक है।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण परमात्मा अखिल भुवनेश्वरपति करुणा वरुणालय दिवसित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय संत महात्माओं एवं जिज्ञासुजन प्रेमी सत्संगी भाई माता और बहनों, सदगुरु दरिया, सदगुरु की आवाज और उस आवाज में कितना अट्रैक्शन है, उस आवाज में कितना शासन है। वहां कोई सरकारी सत्ता नहीं है, वहां कोई दुनिया का सम्राट नहीं है, वहां कोई मजिस्ट्रेट नहीं, वहां तो एक अद्भुत राज्य है। अद्भुत राज्य के जो शासक है, जिनमें कभी मन में शासकीय अहम नहीं रहता है, जो स्वतः ही प्रेम से बोल देते हैं, जो कुछ भी कह देते हैं, उनका बोला हुआ शब्द, उनका कहा हुआ वाक्य इस जगत के लिए शासक बन जाता है, शास्ता बन जाता है, शासन करने वाला बन जाता है। शासन एक प्यार से होता है, एक सत्ता के भय से। सत्ता बल के भय से जो शासन है वो शासन टिकेगा नहीं, क्योंकि मन ने स्वीकार नहीं किया, मंजूर नहीं किया। भले वो शासन करवा ले, जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन जिनमें शासन होना है, जो शासन मानता है, वह तो भय से मान रहा है। उनके मन में मंजूरी नहीं है, स्वीकृति नहीं है। संतों की वाणियां प्यार के साथ स्वीकृति देती है, प्रेम के साथ श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करके सदगुरु शासन करते हैं, नहीं कि बल से या राजकीय शासन सत्ता से। उनका प्यार शासन करता है। इस वास्ते सदगुरु दरिया ने कहा है, बहुत बढ़िया बात कही, 3 बार गर्जना की। पहली गर्जना में प्रेम प्राकट्य हुआ, फिर प्रेम साकार हुआ, और साकार प्रेम में जन्म जन्मांतरों के किए हुए जो 20 जन्म वासना जिसे कहते हैं, वो वासना जल करके राख हो गई। जो अंत में ये बात बताई गई, कर्म कड़ी सब खेत, भरम बीज सब भूनिया, उगन सबके फिर जन्म नहीं होगा। आज जन्म मरण के चक्कर में हम लोग दुखी और इस महान पीड़ा से पीड़ित हैं। इस वास्ते सदगुरु कहते हैं, गुरुदेव की जो गर्जना आवाज जो है, प्यार से प्रेम से शासन कर रही, नहीं कि भयभीत करके। तो सजनों, अब आगे बढ़ते हैं। साध सुधारी शिष्य को दे दे अपना अंग,
की दरिया संगत की पलटर भयारे पलटर भयारे भिरंग साध सुधारे शिष्य को दे दे अपरायण दे दे अपरायण अरे संगत कीट की दरिया संगत कीट की पलटर भयारे भिरंग पलटर भयारे भिरंग बोलो राम। साध सुदान शिष्य सतगुरु की जो गर्जना है वो शिष्य को सुधारती। शिष्य पर शिष्य, शिष्य से जुड़े हुए और लोग, व्यक्ति, व्यष्टि, समष्टि, समाज, देश, दुनिया। सदगुरु की गर्जना व्यष्टि नहीं समष्टि है। उनकी आवाज, उनका जो नाद है, पंच भौतिक शरीर शिष्य के शरीर तक नहीं है, उनकी आत्मा की आवाज है। आत्मा आत्मा टकराती है, स्विच ऑन होता है और वो आवाज पूरी दुनिया में फैलती। साध सुधारी शिष्य को। इस वास्ते महाराज श्री के शिष्यों ने कहा है, घरु चकमक सिख पथरी, बोलो घर चकमक सिख पथरी, निगाह जो ठनकाए किसन दास पावक छड्या, किसन दास पावक छड्या, किसन दास पावक छड्या, किसन दास पावक छड्या, सिल जाता सिल जाता रे हाँ गुरु सिल जाता रे सिल जाता रे सतगुरु सिल जाता रे। इस वास्ते आचार्य श्री के शिष्य किशनदास जी महाराज ने कहा है, वो सतगुरु की आवाज कहां गई? गुरु चकमक। गुरु क्या है? गुरु चकमक। आपने सही देखा होगा, पहले पुराने जमाने में, आज भी जो गडरिये लोग होते हैं ना, भेड़ चराने वाले, वो माचिस नहीं रखते हैं, आज भी चकमक रखते हैं। साधारण एक कोई पत्थर का टुकड़ा और एक लोहे की जो घोड़े की जो है, करताल बोलते क्या, खुरताल, हड़ताल, कुड़ताल, घोड़े की जो कुड़ताल होती है लोहे की, उसको बना लेते हैं, लोहार को कहकर गड़वा लेते हैं, या तो अथवा कोई दूसरा लोहा और पत्थर, छोटा सा टुकड़ा, उस पत्थर के ऊपर वही जो है एक कपड़ा फटा हुआ, और उस कपड़े को भेड़ जो होती ना,
गीला करके भेड़ के ऊपर वो घुमाते हैं। जो भेड़ का जो शरीर का ऊन का मेल लग जाता है उस कपड़े पर, मेल लगने के बाद में क्या होता है, आग पकड़ता है। अब विचार करें, भेड़ में कितनी ताकत है, जो मेल से आग है पैदा करने में वो मेला सहायक बनता है। वो मेला लगते, ऐसे साधारण कपड़े से आग जल्दी नहीं पकड़ती। भेड़ के केस में उनमें ऊर्जा रहती है। वो ऊर्जा जो है इस प्रकार से जब उसमें आ जाती है तो फिर कपड़े में एक जलन प्रकट होती, आग पैदा होती। और वो आग क्या करती, वो आग अनंत अनंत तारों को, एक तार नहीं, जहां हजारों तार है, हजारों तारों पर आगे से आगे आग लगती है। जितना जो कपड़ा होता है वो पूरा एकदम अंगारा जैसा बन जाता है। फिर वो क्या काम करते हैं वो तो वही जाने, चूल्हा लगाने के लिए या सिगरेट पीने के लिए या जो भी है, वो आग को काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से जब तार जब सारे जल जाते हैं तो आग कितना काम करेगी। पूरी दुनिया के लिए वो एक आग काफी है कि नहीं। सदगुरु की आवाज पूरी दुनिया के लिए एक ही काफी, वो शासन करती प्यार से, श्रद्धा से। सिलगिया तार अनेक, सदगुरु दरिया के शिष्य किशनदास जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे सदगुरु दरिया ने जो मुझे दिया है, गुरु के दिए हुए धन को मैंने मेरी कोठरी में बंद नहीं किया, तिजोरी में नहीं रखा, चाबी नहीं लगाई। बैंकों में रहता ना लॉकर, लॉकर में नहीं डाला, मैंने वितरण किया, बांटता गया। हम लॉकर में रख देते हैं अथवा तिजोरी में रखते हैं, बांटते नहीं है। आचार्य श्री के शिष्य कहते हैं कि मैंने बांटा, गुरुदेव आचार्य श्री दरिया महाराज से मुझे मिला और मैं बांटता गया। सिल गया तार अनेक, पूरी दुनिया का उन तार से कल्याण हुआ। सदगुरु दरिया और दरिया के शिष्य बहुत पहुंचे हुए महान पुरुष हुए हैं। मेरा कहने का भाव यह है, ऐसे साध सुधारे शिष्य को संत चेलों का सुधार करते हैं, कल्याण करते, दे अपना अंग, अपना एक एक अंग, एक एक बुद्धि का घटक, एक एक ऊर्जा जो शिष्य के लिए उपयोगी हो, एक एक शक्ति, एक एक जो है चेतना की तरंग, शिष्य का निर्माण होता है। उन ऊर्जा से शिष्य निर्मित होता है, बनता है। वो अभी जो चेला बना हुआ है वो मिट्टी का एक पुतला है। जब गुरु के पास में जाता है तो उसका निर्माण दूसरे तत्वों से होगा, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी नहीं। उनका निर्माण ज्ञान वैराग्य और भक्ति, भाव मां भाव अहो भाव, इससे उनके शरीर की रचना होगी। इस वास्ते सिल गया तार अनेक। तो सदगुरु दरिया कह रहे, साध सुधारे शिष्य को दे दे अपना अंग,